Good morning, children. Welcome back our next science class. So, students, in the last class we started our chapter number 16, air around us. We already discussed. So, our next topic is atmosphere. देखिए atmosphere क्या होता है? A thick layer of air that surround the earth is called atmosphere. हमारे अर्थ के आसपास जो एक प्रकार की मोटी लेयर है जिसे बोलते हैं हम एटमोस्फेयर कहते हैं, वातावरण कहते हैं जिसे हिंदी में. It is the gaseous mass or envelope surrounding the earth that is retained by the earth gravitational field. और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी गैसेस उसके आसपास इकट्ठी है, जिससे क्या होता है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब ग्रेविटेशनल मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल भी वहां पे लगता है. ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एटमोस्फेयर. अब जो एटमोस्फेयर होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है, तो देखिए द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कंटेन अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन. हमारे एटमोस्फेयर पे एक लेयर है जिसे बोलते हैं ओजोन बोलते हैं. इट प्रिवेंट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. और जो क्या करती है, हम सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती है अर्थ पर, उसे रोकने में हेल्प करती है. दिस रेज कैन कॉज आई प्रॉब्लम्स एंड स्किन कैंसर. यदि ये रेज हमारी अर्थ पे आएगी, हमारी पृथ्वी पर आएगी, तो उससे बहुत सारी आई प्रॉब्लम्स मीन्स आंखों की समस्या और स्किन कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी. इसलिए जो ओजोन लेयर रहती है वो अर्थ पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज द एटमोस्फियर ऑल्सो हेल्प मेंटेन द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ. और जो एटमोस्फियर होता है वो क्या करता है, हमारे अर्थ पे एक सही टेम्परेचर बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है. द सन हीट एंड लाइट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस. जब सूरज की किरणें हमारी अर्थ पर, सूरज की लाइट और गर्मी जो हमारी अर्थ पर आती है, सम ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस. तो कुछ जो हीट होती है वो हमारी अर्थ की सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है. एंड वाइल द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक, और जो बाकी बची हुई रहती वापस पुनरावर्तित परावर्तित हो जाती, वापस ही सन के पास चली जाती है. दिस प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे. और इसी के लिए हमारी अर्थ में दिन के समय में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है. एट नाइट द ट्रेप्ड हीट इन द एटमोस्फियर. और रात के समय वहीं पर क्या होता है, यही जो गर्मी रहती है वो एटमोस्फेयर के अंदर फंस जाती है. प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू कोल्ड. और रात के समय हमें वही तापमान क्या लगता है, ठंडा लगता है. ओके, द एटमोस्फेयर कॉजेज वेदर चेंज. देखिए जो एटमोस्फेयर जो वातावरण है उसी के कारण हमारा जो वेदर चेंज होता है, इसका वो भी बहुत बड़ा कारण है. द सन हीट्स अप द अर्थ एंड द एयर. जो सूरज की किरणें होती है वो क्या करती है, हमारी अर्थ को गर्म करती है. हम सब जानते हैं कि सूरज के द्वारा ही हमारी अर्थ गर्म होती है, उससे हमें लाइट मिलती है. दिस हॉट एयर राइजेस अप. और जब ये गर्म हवा ऊपर उठती है एंड कोल्ड एयर अजेस्ट इन टू टेक प्लेस. और वहां पर जब ठंडी हवा रहती है उसकी जगह क्या ले लेती है, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसकी जगह ठंडी हवा ले लेती है. दिस इज हाउ वाइंड्स ब्लो. इसे बोलते हैं हवा का चलना. द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस एंड फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस. और क्या रहता है, हवा के अंदर जो वाटर वेपर रहता है, जो पानी की वाष्प रहती है, वो क्या होती है, ठंडी होकर अर्थ की सरफेस पे गिरने लग जाती है. इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नोफॉल. किस रूप में गिरती है, पानी के रूप में और बर्फ की ओस के रूप में गिरती है. ओके, तो स्टूडेंट देखिए आप लोगों को आया समझ में कि एयर क्या होता है, एयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक था एटमोस्फियर, इम्पोर्टेंस ऑफ एटमोस्फियर. ओके, सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. अब जो एयर होती है, जो हवा होती है, उसमें कौन कौन से कॉम्पोजिशन मिक्स होते हैं. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हम जानते हैं जो हवा होती है बहुत सारी गैसों का मिश्रण है. उसमें केवल एक ऑक्सीजन गैस है, एक नाइट्रोजन गैस है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है. उसमें अलग अलग प्रकार की बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं. जनरली एयर हैज द फॉलोइंग गैसेस इन द गिवन रेट्स ऑफ बाय वॉल्यूम. और देखिए ये एयर जो होती है उसमें अलग अलग प्रकार की गैसें उनके अनुपात के द्वारा दी गई है. बट रेशो ऑफ गैसेस कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लेकिन यही गैसों का जो अनुपात होता है वो अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग होता है. ओके, सो फर्स्ट नंबर इज नाइट्रोजन. हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है 78%. ओके, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन गैस जो है 21% और हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस सभी ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अदर गैसेस इज 1%। तो केवल जो अन्य गैसें हैं, ऑर्गन, हीलियम, जितनी भी गैसें हैं वो सब है 1% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन एटसेट्रा ये सब अदर गैसेस में आती है। ओके, इन 1774 जोसेफ प्रीस्टी सॉ दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। 1774 में जोसेफ ने ये दर्शाया था कि जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है। बिसाइड दिस गैसेस एयर आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। उसके अलावा, इन गैसेस के अलावा भी हमारे जो एयर होती है उसमें कौन कौन सी चीजें मिक्स होती है? वाटर वेपर, पानी की वाष्प जमा होती है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पोलन्स मीन्स प्रदूषण होता है, स्मोक होता है, इन वेरिंग क्वांटिटी, सभी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ओके, अदर गैसेस इन द एटमोस्फेयर। अब उसके अलावा और भी अदर गैसेस, अन्य गैसेस जो हमारे एटमोस्फेयर में है, बिसाइड्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के अलावा द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर नॉन एज ट्रेस गैसेस। इन दोनों गैसों के अलावा जो गैसेस हमारे एनवायरमेंट प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम ट्रेस गैसेस बोलते हैं। दे कंप्राइज 0.039% ऑफ एयर। जो एयर के अंदर कितने प्रेजेंट में है, कितने परसेंट में? 0.039। दिस गैसेस आर, अब ये जो गैसेस है वो हैं ऑर्गन, मीथेन, क्रिप्टन, आयोडीन, सीनॉन, हाइड्रोजन, नियोन, ओजोन, अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें से कुछ गैसें बहुत ज्यादा हार्मफुल है और कुछ गैसें बहुत ज्यादा यूजेबल भी होती है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।